मैं डॉक्टर विजय प्रधान, समाज कार्य विभाग, जैन युवा भारती संस्थान गार्डन। आपका सभी का नमस्कार, स्वागत। आज मैं समाज कार्य के क्षेत्र, सिद्धांत एवं स्किल पर चर्चा करेंगे। समाज कार्य के क्षेत्र में सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे। जो हमारे सोशल वर्कर इस क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक सुरक्षा सरकार द्वारा प्रावधान किए गए सामाजिक सुरक्षाओं की इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन से संबंधित होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी जाति भी, किसी भी धर्म का हो, उसे संस्था से जुड़े होने के बाद उस संस्था के माध्यम से उसको जो है प्रदान किया जाता है। चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है और सोशल वर्कर उसमें जो है उन्हें प्रदान कराने में मदद करता है। दूसरा है वेमेन वेलफेयर, महिलाओं के कल्याण संबंधित बात। चाहे कोई भी महिला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी एज का हो, किसी भी वर्ग का हो, उन महिलाओं के कल्याण के लिए भी कार्य किए जाते हैं। वो सरकार, गैर सरकारी संगठन, इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं द्वारा होता है, जो सोशल वर्क के माध्यम से उन्हें प्रदान किया जाता है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, लाइवलीहुड से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की जो महिलाओं को ज़रूरत है उनके विकास में, उनके कल्याण में, वो इस क्षेत्र में प्रावधान किया जाता है और दिया जाता है। जैसे चाइल्ड वेलफेयर यानी बच्चों के कल्याण संबंधित योजनाएं, सरकारी गैर सरकारी संगठन सभी बच्चों के कल्याण के लिए काम करती हैं और समाज कार्य का यह क्षेत्र भी है जिसमें ट्रेंड प्रोफेशनल सोशल वर्कर इस क्षेत्र में काम करता है। वो संस्था से जुड़ के जो चाइल्ड के क्षेत्र में काम करते हैं और उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनकी सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे उनके कल्याण से संबंधित हो, सभी प्रकार की बच्चों के विकास, मेंटली फिजिकली विकास के लिए वो काम करते हैं और उनको आवश्यकता अनुसार सभी कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का प्रदान करते हैं ताकि उसका इंटीग्रेटेड समेकित विकास हो सके। थर्ड है क्राइम रिफॉर्म यानी अपराध सुधार। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या सेक्स के आधार पर हो, उसमें अगर उसने किसी भी प्रकार का अपराध किया है, उस अपराध में सुधार लाने का, उसमें सुधार लाने के क्षेत्र में भी समाज कार्य काम करता है। चाहे वो बाल अपराध हो, चाहे वो युवा अपराध हो, चाहे वृद्धा अपराध हो या छोटा अपराध हो, बड़ा अपराध हो, किसी प्रकार का अपराध हो किया है तो दंड के साथ साथ उसे उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। और सरकार, चाहे गैर सरकारी संगठन, इस प्रकार के शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है जहाँ अपराधियों को रखा जाता है और वहाँ उनके जो भी आवश्यकताएं हुई पूरा किया जाता है, उनकी स्किल डेवलप किया जाता है और उनको रोजगार से जोड़ा जाता है और उनमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है ताकि उनका जीवन सुखमय हो सके। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन वेलफेयर यानी जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके कल्याण के लिए भी हम समाज कार्य करता है क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों की जो है आवश्यकताएं बच्चों की आवश्यकताओं की समान होती है और उनको शारीरिक, मानसिक, बायोलॉजिकल जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, संसाधन होती है, उसको प्रदान किया जाता है। सोशल वर्क इस क्षेत्र में काम करता है ताकि उनका जीवन सुखमय हो सके और वो समाज परिवार के साथ समायोजन कर सके और अपनी जो भी अनुभव है वो अनुभव के आधार पर व्यक्ति का, परिवार का, समाज का विकास में योगदान दे सके और उनकी जो भी आवश्यकता है, चाहे एजुकेशन से हो, इकोनॉमिक हो या इंटर्न हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, सभी प्रकार के कल्याण की व्यक्तियों का प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है अर्बन डेवलपमेंट वेलफेयर यानी नगरीय विकास कल्याण। यानी जितने भी नगर है, जैसे जैसे भी औद्योगिकरण होता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, उसी तरह नगर का भी विकास होता जा रहा है। गांव से लोग माइग्रेट होकर के अर्बन में जा रहे हैं और अर्बन में रहने वालों के लिए जो भी कल्याण की व्यवस्थाएं होती है वो प्रदान किया जाता है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, सभी प्रकार की अर्बन कम्युनिटी के विकास का प्रयास किया जाता है क्योंकि वहाँ जो लोग भी रहते हैं उनकी जो भी आवश्यकताएं होती है
उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और उसका कल्याण करके उनका विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो समाज कार्य भी इस क्षेत्र में अपना अहम योगदान करता है जो अर्बन डेवलपमेंट का हो सके। उसके बाद है सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी सामाजिक न्याय एंड मानवाधिकार की बात होती है। हमारे समाज में बहुत तरह के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सवर्ण भी हैं, निम्न वर्ग भी हैं, दलित भी हैं। ऐसे लोगों को जिसको हमारे न्याय मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए, उन्हें हम प्रदान कराते हैं। संविधान में भी ऐसा प्राविधान किया गया है कि हर व्यक्ति को उसमें सामाजिक न्याय होना चाहिए और एक समान इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार भी होना चाहिए। हम मानव के जो अधिकार हैं उनकी भी सुरक्षा की बात करते हैं। समाज कार्य सोशल जस्टिस के क्षेत्र में और मानव अधिकार की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत ही काम करता है और सरकार के साथ गैर सरकार संगठन के साथ मिल करके इस फील्ड में काम करते हैं और उसमें लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। जो भी मानव, चाहे वो बच्चा हो, बाल अधिकार की बात हो, मान मानव अधिकार की बात हो, महिला अधिकार की बात हो, सीनियर सिटीजन अधिकार की बात हो, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने और उन्हें प्रदान कराने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि डेवलपमेंट और राइट्स दोनों का समन्वय बहुत ही एक एक शुरुआत है जिसमें लोगों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है दिव्यांग वेलफेयर, यानी जो हमारे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति हैं उनका भी कल्याण से के लिए क्षेत्र में हम समाज कार्य काम करता है। यानी ऐसे लोगों के साथ उनकी जो भी नीड होती है, जो भी आवश्यकताएं होती है, सरकार द्वारा निश्चित की गई योजनाओं से लाभान्वित कराया जाता है। गैर सरकारी संगठन द्वारा निश्चित की गई योजनाओं से लाभान्वित कराया जाता है और जो संस्थाएं या संगठन काम करते हैं इस क्षेत्र में उनके उनकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी गतिविधियां हैं, इन दिव्यांगों के लिए कल्याण से रिलेटेड संबंधित काम जो है समाज कार्य विभाग करने में सहयोग प्रदान करता है। यानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जिस क्षेत्र में समाज कार्य अपना दिव्यांगों के विकास में योगदान देता है। नेक्स्ट है फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण, यानी जो भी परिवार है हमारे समाज में उस परिवार के कल्याण से संबंधित भी जो योजनाएं हैं वो हमारे समाज कार्य के क्षेत्र के दायरे में आता है और समाज कार्य उन्हें प्रदान करता है ताकि परिवार का विकास हो, परिवार डेवलप कर सके और परिवार में रहने वाले सदस्यों का विकास हो सके। तो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनके उनको प्रदान किया जाता है और उनको डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है बैकवर्ड वेलफेयर, यानी पिछड़े कल्याण, यानी जो पिछड़े वर्ग है उनके कल्याण से संबंधित, यानी इसका विभाग भी है, इसके डायरेक्टरेट भी है और इनके द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं और ऐसे लोगों तक समाज कार्य इन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में मदद करता है। जो ट्रेंड हमारे सोशल वर्कर होते हैं उनके वो ऐसे लोगों से मिलती हैं और योजनाओं को से लाभान्वित कराते हैं, अवेयर कराते हैं, जागरूक कराते हैं, उसकी प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं और उन्हें कोशिश करते हैं कि वो कल्याण से लाभ ले करके अपना विकास कर सकें, अपना उत्थान कर सकें। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर, श्रमिक कल्याण, यानी जो इंडस्ट्रीज में हमारे श्रमिक काम करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी है उसका कल्याण से संबंधित, यानी लेबर मिनिस्ट्री लेबर के कल्याण के लिए बहुत सी अधिनियम बनाए, बहुत सी योजनाएं चलाएं और उनके कल्याण के लिए उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज उद्योगों को जो है विदिन किया और कोशिश किया कि उन्हें उन सभी कल्याण से लाभान्वित कराएं ताकि उनका प्रोडक्शन भी हो और उनका लेबर का श्रमिक फिजिकली मेंटली शारीरिक विकास हो, संतुलित वातावरण हो और संतुलित वातावरण में वो अपने एवं अपने परिवार का विकास कर सके। जिस इंडस्ट्रीज में जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ कैंटीन संबंधी व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन संबंधी रूम होना चाहिए, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुविधाएं होनी चाहिए, जो जो भी आवश्यकताएं हैं उनको प्रदान किया जाता है। उससे श्रमिक की भी शक्ति बढ़ती है और प्रोडक्शन में भी लाभ होता है। तो वेलफेयर संबंधित क्षेत्र में भी हमारे सोशल वर्क काम करता है और उसमें ट्रेंड प्रशिक्षित वर्कर को एज ए लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो है अपॉइंट करते हैं और वो उनके कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट कराने
नेक्स्ट है SC, ST, OBC वेलफेयर, यानी SC, ST, OBC वेलफेयर से संबंधित भी जो है हमारे अगर सरकार, चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से निदेशालय हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं और वो उनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के गतिविधियों, कार्यक्रमों, सेवाओं का आयोजन करते हैं, जिससे लाभान्वित होकर के हमारे सभी वर्ग के तरह उनका भी विकास हो सके, उनके एक समान डेवलपमेंट हो सके और प्रोग्रेस करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ से क्षेत्र हो, चाहे लाइवलीहुड से रिलेटेड क्षेत्र हो, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों से उन्हें लाभान्वित कर उनका समुचित विकास करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो हमारे देश की विकास धारा की मुख्य धारा से जुड़ सकें। लीगल हेल्प, बहुत से ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो लीगल हेल्प उन्हें नहीं मिलता है, कानूनी सहायता नहीं मिलता है, जिससे वो कानूनी किसी भी समस्याओं का समाधान करने में असक्षम होते हैं। तो सरकार द्वारा और संस्थाओं द्वारा ऐसे लोगों को लीगल हेल्प की व्यवस्था की जाती है, जो समाज कार्य द्वारा प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों के द्वारा उनका सहयोग किया जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है। इसको आप सोशल वर्क के अगले में सोशल में सोशल सिक्योरिटी की जो बात की गई थी। नेक्स्ट है स्किल ऑफ सोशल वर्क, यानी समाज कार्य की दक्षता क्या है। तो स्किल ऑफ सोशल वर्क में हम देखेंगे, पहला स्किल है स्किल ऑफ यूज ऑफ प्रिंसिपल मेथड्स टेक्निक्स सोशल वर्क इन सोशल वर्क, यानी समाज कार्य में जो भी सिद्धांत है, जो भी उसकी विधियाँ हैं, जो भी तकनीकी है, उसको उपयोग में लाना, उनकी दक्षता में विकास करना, ताकि वो किसी भी व्यक्ति समूह समुदाय की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सके। यानी किसी भी व्यक्ति में ये स्किल होना चाहिए, ताकि वो समाज कार्य के जो सिद्धांत हैं, विधि है, तकनीकी हैं, उसका उपयोग करके व्यक्ति समूह समुदाय का विकास कर सके। नेक्स्ट स्किल है समाज कार्य का अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस एंड एनालिसिस। जिस भी व्यक्ति के साथ हम काम करते हैं, जिस भी समाज के साथ काम करते हैं, जिस भी समुदाय के साथ काम करते हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति का क्या है, उसका एनालिसिस करने की क्षमता होना चाहिए। अगर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता उस समुदाय के साथ, उस व्यक्ति के साथ उस साथ काम करता है, जब तक उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं कर सकता, तब तक उसका प्लान नहीं कर पाएगा, और प्लान नहीं होगा तो प्लान के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़रूरी है सामाजिक आर्थिक स्थिति की, किसी भी समुदाय की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समूह की। स्किल ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उसके अंदर बोलने की क्षमता होनी चाहिए। बोलने की क्षमता अर्थ है जैसी स्थिति हो, उस स्थिति के अनुसार उसे अपनी विचार प्रकट करनी चाहिए। अगर रूरल एरिया क्षेत्र में काम करता है, गांव के क्षेत्र में काम करता है, तो गांव के लोगों की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के आधार पर और जिस स्थिति के हैं, उस स्थिति के आधार पर उसमें बोलने की क्षमता होनी चाहिए। और किसी ऐसे शिक्षित वर्ग के साथ अगर उसका संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसको उस तरह की बोलने की क्षमता, यानी ऐसी भाषा का उपयोग करें कि जो भी टारगेट है, चाहे वो व्यक्ति हो, समूह हो, समुदाय हो, उसकी बातों को समझ सके और उनकी बातों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सुखमय बना सके, कार्य योजना अच्छे से कर सके और कार्य योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर सके। तो सोशल वर्कर के अंतर्गत स्पीकिंग, बोलने की क्षमता बहुत ही अनिवार्य है। अगर ये क्षमता नहीं है तो अपनी बात को किसी भी टारगेट ग्रुप के साथ नहीं रख सकता है, और न वो टारगेट ग्रुप उस बात को समझ सकता है। जब तक नहीं समझेगा तब तक वो अपने कार्य का संपादन अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन एंड पर्सन ग्रुप सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी भी व्यक्ति या समूह की समस्या का समाधान करते समय भावनात्मक संबंध नहीं होना चाहिए। ये स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, ये समझ उसके अंदर होनी चाहिए कि जो व्यक्ति समूह समुदाय है, उसका संबंध हमारा पर्पजफुल है, कोई इमोशनल भावनात्मक संबंध उसके साथ नहीं होना चाहिए। ये अगर व्यक्ति के यदि सामाजिक कार्यकर्ता के अंतर्गत स्किल है, तो वो हम व्यक्ति और समूह समुदाय के समस्याओं को समाधान करने में अच्छा कर सकते। जब भी हम व्यक्ति समूह समुदाय के साथ काम करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हमें उस
क्लाइंट को, उस शिवार्थी को कर देना चाहिए कि हमारा संबंध जो है पर्पजफुल है, हमारा और आपका कोई भावनात्मक संबंध नहीं होना चाहिए, हम आपस में मिल करके समस्या का समाधान करेंगे और कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी एंड एजेंसी। जो भी हमारे समुदाय संस्था की संसाधन है उसका उचित उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के अंतर्गत उस संसाधनों का जो उपलब्ध है उचित उपयोग करने की क्षमता नहीं है तो वो समाज का या समुदाय का या संस्था का विकास कर नहीं सकता है। यानी किसी व्यक्ति समस्या समूह की या समुदाय की समस्या का समाधान करने में असक्षम होगा। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता के पास ये क्षमता होनी चाहिए कि जो भी हमारे समुदाय में या जिस संस्था से जुड़े हैं उस संस्था में संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का प्रॉपर उपयोग करते हुए व्यक्ति या समूह या समुदाय की समस्याओं का समाधान किया जाए। नेक्स्ट है स्किल ऑफ मेक सेल्फ रिलायंट टू क्लाइंट। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता के अंतर्गत ऐसी भी क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी शिवार्थी की समस्या का समाधान इस प्रकार करे कि वो आगे चल कर के अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। यानी उस व्यक्ति के उस समूह के इंटरनल और एक्सटर्नल बाहरी और आंतरिक दोनों क्षमताओं का अगर उचित रूप से विकास करता है तो वो व्यक्ति आगे चल कर के वो क्लाइंट आगे चल कर के अपनी क्षमता का विकास स्वयं कर सकता है और इस दिशा में सोशल वर्कर को काम करना चाहिए और ये स्किल उसके अंतर्गत होना चाहिए। स्किल ऑफ स्टडी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर द सॉल्व द प्रॉब्लम। हमारे सोशल वर्क के स्टेजेज जो है स्टडी है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है ये ज़्यादातर उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है लेकिन हमारे सोशल वर्क में भी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और जिस सामाजिक कार्यकर्ता के पास ये स्किल है यानी किसी भी व्यक्ति समूह समुदाय का अध्ययन करना उसकी वास्तविकता को जानना और वास्तविकता को जानते हुए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालिसिस करते हुए डायग्नोस करना निदान करना कि रियल कारण क्या है समस्या का। अगर इसका वो पता लगा लेता है देन ट्रीटमेंट आसानी से कर सकता है और उसकी समस्या का समाधान कर सकता है। यानी जो तीन स्टेजेज हैं स्टडी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सोशल वर्क के ये स्किल हमारे सोशल वर्कर के पास होना चाहिए और वो किसी व्यक्ति समूह समुदाय के साथ जब काम करता है उसी समस्या समाधान में इन स्टेज का उपयोग करते हुए उसको समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट है स्किल ऑफ यूज ऑफ रिलेशनशिप देन थीमेटिक जो है रिलेशनशिप का उपयोग की क्षमता सामाजिक कार्यकर्ता के पास होना चाहिए जब भी वो क्लाइंट के साथ काम करता है चाहे वो क्लाइंट कोई भी हो व्यक्ति समूह समुदाय हो। स्किल ऑफ राइटिंग एंड हियरिंग यानी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर द सोशल वर्कर यानी उसके लिखने की क्षमता होनी चाहिए और सुनने की होनी चाहिए। जब हम क्लाइंट के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो हम उसकी स्टडी करते समय जानने का स्टडी जब करते हैं तो हमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए यानी उसकी सारी बात को हम सुने एनालाइज करें और उसको लिखें डॉक्यूमेंट करें क्योंकि अगर उस क्लाइंट के कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस सोशल वर्क की लॉन्ग टर्म प्रोसेस एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है तो अगर हम 6 महीने साल भर की अगर प्रक्रिया है अगर उसको हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे अगर लिखेंगे नहीं तो अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें रिकॉल करने में बहुत मुश्किल होती है। तो राइटिंग यानी डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर प्लानिंग मॉनिटरिंग सुपरविजन ऑफ द क्लाइंट एंड प्रोग्राम। और हियरिंग इज ऑल्सो बिकॉज वी आर द लिसनर और लिसन सुन करके हम स्टडी करते हैं डायग्नोस करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं। स्किल ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है स्किल होना चाहिए कि योजना बनाने की उसको ऑर्गेनाइज करने की और इम्प्लीमेंटेशन करने सोशल वर्कर की बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्किल्स है। अगर जिस व्यक्ति के अंतर्गत ये स्किल है वो किसी भी कार्यक्रम को संपादन करने में सफल होता है। यानी अगर प्लानिंग मेरी अच्छी होती है प्लानिंग करने की स्किल है अगर सिस्टमेटिक ढंग से हमने प्लान किया है और उसी प्लानिंग के हिसाब से हमने ऑर्गेनाइज किया और इम्प्लीमेंट किया तो जो हमारे प्रोग्राम के या जो हमारे उद्देश्य हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति करने में हमें आसानी होती है और हम आसानी से उसको अचीव कर लेते हैं। अब हम कुछ डिस्कशन करेंगे सोशल वर्क के सिद्धांत के ऊपर
यानी समाज कार्य के कौन-कौन से सिद्धांत हैं। कुछ समाज कार्य के सिद्धांत हैं जो हमारे प्रोफेशनल सोशल वर्कर होते हैं, वो उनको अडॉप्ट करते हैं और जब भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, उस सिद्धांत को अपनाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। हमारे समाज में व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है, उसका उस समाज के अनुसार सोशलाइजेशन होता है, उसका विकास होता है। तो हमें हर व्यक्ति को अलग दृष्टि इंडिविजुअल लेवल पर देखना चाहिए, एक रूप नहीं करना चाहिए। यानी अगर 4 महिलाएँ हैं और किसी एक ही समस्या से ग्रसित हैं, तो चारों महिलाओं को अलग-अलग दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि चारों महिलाओं का सोशलाइजेशन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है। तो जो प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम के कारण भी अलग हो सकते हैं, समाधान की प्रक्रिया भी अलग हो सकती है। तो हम जब भी कभी काम करते हैं, तो हर व्यक्ति की उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसकी अपनी सामाजिक स्थिति, सोशलाइजेशन स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति को अलग-अलग दृष्टि से रखते हुए और उसको हम उसके साथ काम करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, समूह हो, समुदाय हो। तो ये प्रिंसिपल हमारे सोशल वर्कर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी हमने देखा है कि जब सोशल वर्कर रिसर्च के लिए फील्ड में जाता है और किसी समुदाय के साथ सर्वे का काम करता है,